25 साल का वक्त कम नहीं होता, एक चौथाई सदी इसमें सिमट आती है, नई पीढ़ी जवा हो जाती है। बड़े मियां अमिताभ बच्चन और छोटे मियां गोविंदा की जगह अक्षय और टाइगर ले लेते हैं। 1998 में अमिताभ बच्चन और गोविंदा की जुगलबंदी से क्लासिक कॉमेडी बनी थी और आज अक्षय और टाइगर के एक्शन से भरा जंगे मैदान है। लेकिन इस मैदान में अजय देवगन का एक किरदार और भी है जिसकी कहानी करीब 90 साल पुरानी है। जरा रुकिए, हम आपको फिल्मी इतिहास सुनाने नहीं आए हैं, बहाना बस फिल्मी है। कहानी तो आज के शेयर बाजार की है, सेक्टर के बड़े मियां और छोटे मियां की है, जो जंग के मैदान में इसीलिए उतरे हैं ताकि आप मुनाफा कमा सकें। We are back with our weekend specials और इस प्रॉमिस के साथ कि अब इसे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो है तो एक बढ़िया सा पिक्स का शो और हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग सा बहाना है इस शो को माउंट करने का, पर इन सब पे आगे आऊंगा। पहले मिलवा देता हूं उन बाजार के दिग्गजों से जो आज इस शो में हमारी मदद करने वाले हैं। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर और मार्केट एक्सपर्ट हेमंत जानी साहब, ये तीनों हैं जो आज इस शो में हमारी मदद करने वाले हैं। अच्छा, इस वीकेंड दरअसल दो इंटरेस्टिंग रिलीजेस या मूवीज रेडार पे हैं। दिखाइएगा दोनों के पोस्टर्स डायरेक्टर साहब। अजय देवगन साहब की मैदान, सैयद अब्दुल रहीम साहब की रियल लाइफ स्टोरी पोर्ट्रे करेंगे, प्ले करेंगे, जो कि एक फुटबॉल कोच और मैनेजर थे और उनके अंदर भारत ने 2 फुटबॉल के गोल्ड जीते थे, 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में एक एक गोल्ड जीता हमने। एक कहा जा रहा है कंपेलिंग स्पोर्ट्स ड्रामा। अच्छे रिव्यूज थे, वेडनेसडे को रिलीज हुई, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं इस मूवी के। दूसरी, अक्षय कुमार साहब और टाइगर श्रॉफ साहब की बड़े मियां छोटे मियां, ये रिलीज हुई है। भाई कहा जा रहा है वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज इस साल की। एक्शन मूवी है, एड्रेनलिन पंपिंग है, ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट्स हैं। तो अगर आपको एक एक्सप्लोसिव एक्शन मूवी पसंद है तो ये रही आपके लिए। और इनफैक्ट आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि जिस तरह का ट्रेलर देख रहा था, बढ़िया फन बैंटर्स होंगे दोनों के बीच में। पब्लिक रिएक्शंस इस मूवी को लेकर थोड़े से मिक्स्ड नजर आए। खैर, राजेश सर, कहां देखने का मन बनाना है भाई साहब? आप पहले कौन सी प्रेफर करोगे? गुड आफ्टरनून आशीष जी, सुदीप सर, हेमंत सर, सबको नमस्कार। अब बड़ी दिक्कत वाली चॉइस है क्योंकि दोनों की स्टारकास्ट अच्छी है और दोनों ही देखने का मन है। और क्या है कि कल हमारा वर्किंग डे रह गया, नहीं तो कल ही निपटा देते। चूंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूं और हमारे यहाँ शायद आपको पता ही हो कि फुटबॉल का जो क्रेज है वो किसी विदेशों से कम नहीं है, और यहाँ पर तो मेरी चॉइस पहले मैदान की तरफ ही रहेगी क्योंकि फुटबॉल रिलेटेड है। जाऊंगा मैं दोनों ही, ऐसा नहीं कह रहा कि ये नहीं जाऊंगा वो जाऊंगा, बट जाऊंगा दोनों ही, बट फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी मैदान। रिव्यूज भी अगर देखें तो दोनों में बेहतर मैदान के ही आए, और वैसे मैं रिव्यूज वगैरह पे उतना ध्यान देता नहीं हूँ, खुद जाके देखता हूँ कि क्या है नहीं है, बट फर्स्ट चॉइस मैदान ही रहे। भाई निपटा दोनों रहे, पर पहले अगर विकल्प है तो पहले मैदान देखने जाएंगे। अच्छा, अब बताता हूं करने क्या वाले हैं। 2 मूवी के रिलीज थे डॉक्टर साहब, इसमें जरा हमारे शो का नाम सामने रखिएगा। अब दोनों में से एक को चुनना गलत लग रहा था, तो हमने क्या करा, दोनों को इनकॉर्पोरेट कर दिया। बड़े मियां वर्सेस छोटे मियां, जंग का मैदान। तो दोनों मूवीज इनकॉर्पोरेट कर दी, कोई पार्शियलिटी नहीं। जैसे राजेश सर ने कहा दोनों ही देखने का मन है, हमने भी दोनों ही चिपका दिए। कहा हमें क्या करना, हमारे शो का बढ़िया सा नाम सामने आ रहा था, करेंगे क्या, अब वो समझा देता हूं।
बड़े मियां भाई, सेक्टर का लीडर, सेक्टर की दिग्गज कंपनी हमारे लिए बड़े मियां वर्सेस छोटे मियां। अब वो छोटे मियां कोई भी हो सकता है, सेकंड रंग कंपनी उस सेक्टर की, या बहुचर्चित कोई इंटरेस्टिंग मिड कैप जो लोग बहुत बुलिश हो जिसको लेकर, इस तरह की कंपनी को बड़े मियां से बढ़वाएंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे दरअसल कौन सा विकल्प, कौन सा स्टॉक उस सेक्टर का ज्यादा बेहतर है लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से। सुधीर सर ठीक है ना, दोनों मूवीज का नाम जस्टिफाई कर दिया और अपना काम भी हो जाता है। हाँ, हेमांग सर टिकट बुक कर लिए क्या? बिल्कुल। एक्चुअली जो एक स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म आई थी चक दे इंडिया, श्योर एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, तो काफी अच्छी थी। और मुझे लगता है कि मैदान भी क्योंकि अजय देवगन है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, तो आई एम श्योर थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसा राजेश जी ने भी बताया कि प्रेफरेंस उसका होना चाहिए। और ये जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग एक्टर्स, स्टारलाइन बहुत ही मजबूत है। पर क्या है कि मैं बहुत ज्यादा मूवीज देखता नहीं हूँ, तो थोड़े रिव्यूज और किस तरह का उसका रिस्पॉन्स है वो देखने के बाद डेफिनेटली बुक करेंगे। चलिए अब इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। जंग के मैदान को सामने लेकर आता हूं। पहले बैंक्स के साथ शुरू करना चाहता हूं। दिखाइए जरा, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस, आपने बहुत सुना होगा मिड कैप स्पेस में सबसे प्रिफर्ड आइडिया, वो है फेडरल बैंक। तो मैंने बड़े मियां वर्सेस छोटे मियां में इन दोनों को सामने रख दिया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे वो कंपैरिजन। एक बार कंपैरिजन ड्रॉ कर रख दीजिए, उसके बाद राजेश सर के पास चलेंगे, समझेंगे। वैसे पता है एक इशू था इस शो के साथ, आमतौर पे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स, सेक्टर लीडर्स, सेक्टर दिग्गजों की तरफ ही ज्यादा टिल्टेड रहते हैं। ऐसे में क्या वाकई शो के एंड में कुछ सेकंड रंग स्टॉक्स उस सेक्टर के छोटे मियां पसंद आएंगे नहीं आएंगे, वो देखने वाली बात है। देखते हैं कैसे शो अनफोल्ड होता है। ये रहा वो दोनों के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस। बहुत सारे स्टॉक्स कवर करने का मन है मेरा, क्विकली आगे बढ़ेंगे। खैर कंपैरिजन बताने की जरूरत है नहीं। आईसीसी बैंक, मार्केट कैपिटलाइजेशन, लास्ट क्वार्टर के एनआईआईज, प्राइस टू बुक, सब आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। ये सिर्फ आपके गणित के लिए, आपकी जानने के लिए ये कंपैरेटिव पैरामीटर्स, हर सेक्टर के कंपैरिजंस में ऐसे ही ड्रॉ करके रख दूंगा। राजेश सर, दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, और कई लोग चर्चा करते रहते हैं फेडरल बैंक की मिड कैप स्पेस में, वाकई बहुत अच्छे रिटर्न्स उसने कमा के भी दिए, पर आज की डेट में खड़े हुए शायद अगले 12 मंथ के टाइम होराइजन के लिहाज से कुछ चुनना हो, बड़े मियां या छोटे मियां? देखिए बहुत दुविधा वाली चॉइस है, लेकिन चूंकि एक के साथ ही जाना है तो मैं बड़े मियां के साथ ही जाऊंगा, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अगर आप देखें तो दूसरी सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और इनकी जो दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी है ना, इनके सब्सिडीज के द्वारा, वो भी अपने दिग्गज तरीके से काम कर रही है। 6300 के आसपास ब्रांचेज है, जो 51% रूरल में है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और सबसे अच्छी बात कि एलडीआर बहुत लो होने के कारण लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो है बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है। और इस वजह से हमें लगता है कि न केवल इस बैंक की परफॉर्मेंस बल्कि इनकी सब्सिडीज की परफॉर्मेंस की वजह से भी, इतनी बढ़त के बाद भी ये मान के चला जा सकता है कि एक साल के नजरिए से कम 14-15% का रिटर्न इसमें आ सकता है। भाई साहब बड़े मियां या बड़े, मुझे पता नहीं, ये तो याद नहीं रहेगी मुझे, वो आज भी 1998 की बड़े मियां छोटे मियां बहुत अच्छी तरीके से याद है। इम हमारा जूता जूता है, और पता नहीं तो सारे सीन जब मैं बात कर रहा हूँ बाबर उस मूवी की सब याद आ रहा है। राजेश अग्रवाल साहब बड़े मियां के साथ जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, खरीदारी करने का मन, 1275 का टारगेट। थोड़ा सा और निचोड़ते तो शायद फेडरल बैंक भी रडार पर रहता, पर दोनों में से एक विकल्प चुनना था, तो ये दिग्गज। ऐसे ही दिग्गज दो हैं, दिग्गज दो नहीं, बड़े मियां वर्सेस छोटे मियां मैं कैपिटल गुड स्पेस पे लेकर आता हूं। लार्सन एंड टूब्रो स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी, पर असल पैसा वैसे बना के दिया है किसी बीएचईएल ने। स्वेलिंग ऑर्डर बुक, आए दिन अपडेट्स आ रहे हैं, ब्यूटीफुली बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके दिखाया है। एक्सपर्ट्स कई सारे लंबी अवधि के लिहाज से आज भी बुलिश होते ही चले जा रहे हैं, और स्टॉक ने बहुत पेन से बढ़िया तरीके से उभर के दिखाया है। तो ऐसे में
लार्सन एंड टूब्रो वर्सेस बीएचईएल, जरा प्लीज कंपैरेटिव पैरामीटर स्क्रीन पे रख दीजिएगा। कोई कंपैरिजन है नहीं, जैसे वहां पे आईसीआईसीआई और फेडरल के बीच में, यहां पे भी बाय फार गजब की ह्यूमंगस कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो इस सेक्टर की। बीएचईएल लॉस मेकिंग था, क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा था FY24 के 9 मंथ के रेवेन्यू प्रॉफिट्स को, ईपीएस को एनालाइज करके पी कैलकुलेट कर रहा था, वो लॉस मेकिंग नजर आएगी, और ये 45 टाइम पे ट्रेड कर रही है। सुदीप सर, लार्सन एंड टूब्रो, हाँ सेक्टर दिग्गज, बहुत बढ़िया मूव्स, पर बीएचईएल ने भी जलवे दिखाए हैं और आजकल बड़ा दिखा रहा है। कोई रिटेल चुने तो कहां कंफर्ट ज्यादा है, बड़े या छोटे? आशीष जी, अगर मुझे चुनना है तो मैं जरूर लार्सन टूब्रो को चुनूंगा। लार्सन टूब्रो हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है, और ये भी अगर आप 2020-21 से बात करें तो करीब 1200 के लेवल से आज 3500 प्लस लेवल पे पहुंच गया है, और अच्छा खासा रिटर्न निवेशक को दिया है, और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना इसमें जरूर है। मैं लार्सन के बारे में विस्तार में थोड़ा बताऊंगा, पर उसके पहले मैं बीएचईएल क्यों नहीं चुन रहा हूं ये भी बताता हूं। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने हमेशा निवेशक को निराश किया है। मैं आपकी बात मानता हूं, पिछले दिनों में अच्छा रिटर्न दिया है, पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस दो होता है, एक तो मार्केट परफॉर्मेंस, दूसरा एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस के मामले में बीएचईएल ने निवेशक को हमेशा थोड़ा धोखा दिया है या फ्रस्ट्रेट किया है, ये मैं कहूंगा। बहुत सालों की बात कर रहा हूं मैं, 20-25 साल आप इतिहास देख लीजिए। बीएचईएल में एक्साइटमेंट आता है, फिर वो थोड़ा कंप्लीटली डिसअपॉइंट करके निकल जाता है। अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीएचईएल अच्छा काम नहीं करेगा, पर मुझे बहुत शंका है। ऑर्डर मिलना और एग्जीक्यूट करने में बहुत डिफरेंस है, और क्योंकि इनका पास्ट सही नहीं रहा है, तो मैं इससे दूर ही रहने की सलाह निवेशक को पहले भी दिया हुआ है, अभी भी दूंगा। और लार्सन अगर आप कंपेयर करें, लार्सन हमेशा परफॉर्म अच्छा किया है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, और अभी इनका करीबन 1/3 ऑर्डर बुक इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया। ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर फ्लो है, ये हायर मार्जिन वाले ऑर्डर्स हैं, और ओवरऑल कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव हो रहा है। हम सबको मालूम है कि बहुत अच्छा टेलविंड है, इंडिया में है, वेस्ट एशिया में है, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया, जहां पे लार्सन एक वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्लेयर के उभर के आया है वहां पे भी। तो दोनों जगह, इंडिया और सऊदी अरेबिया, बहुत अच्छा कामकाज चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई शंका नहीं है, 4500 रुपया का टारगेट हम लोग कह रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने ये भी समझा दिया कि क्यों बीएचईएल को नहीं चुना जा रहा है, कन्विक्शन कहां लाए करता है। एक और बड़े मियां पे ही दाव लग रहा है भाई साहब, लार्सन एंड टूब्रो। यही डर था मुझे लग रहा था ज्यादातर सब बड़े मियां ही चुने जाएंगे। तीसरा लेकर आइए एनबीएफसी स्पेस से दो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज, बजाज फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प। दोनों के कंपैरेटिव पैरामीटर्स भी स्क्रीन पर रख देता हूं, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनका AUM, इनके मुनाफे के आंकड़े, सब आपकी स्क्रीन पे, ताकि आप कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकें, साइज का डिफरेंशियल दोनों के बीच में समझ सकें। हिमांग सर, बजाज फाइनेंस, मैं पूनावाला फिनकॉर्प इसलिए चुन के लाया कि कई बार चर्चा में आ रहा है पैनल में, मिड कैप स्पेस से कई लोगों को, जैसे वहां फेडरल बैंक की अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है, ऐसी पूनावाला फिनकॉर्प की भी अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है, और इसने भी बढ़िया कमा के दिया हुआ है, इसीलिए दोनों के बीच में कंपैरिजंस ड्रॉ कर दिए मैंने। हिमांग सर, क्या चुनने वाले हैं भाई, बड़े मियां या छोटे? देखिए आशीष जी, नॉर्मली तो ब्लू चिप कंपनीज का लोग प्रेफरेंस होता है, और बजाज फाइनेंस की पेडिग्री और वो तो बहुत ही बेहतरीन है, पर मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों के अंदर जो ग्रोथ और जो एग्जीक्यूशन और जो प्रॉमिस पूनावाला फिनकॉर्प दे रहा है, और बहुत ही उम्मीदें हैं कि बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन भी कर पाएंगे, तो मैं डेफिनेटली पूनावाला फिनकॉर्प के साथ जाऊंगा। हालांकि बजाज फाइनेंस लास्ट 4-6 महीने में थोड़ा कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, पर अगले 2-3 साल में मुझे लगता है कि पूनावाला की ग्रोथ और जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो हम बोलते हैं, उसकी प्रोफाइल मुझे बेहतर लग रही है। अभी जो बिजनेस अपडेट भी आया, उसमें हाईएस्ट क्वार्टरली डिसबर्समेंट कंपनी ने दिया है, लगभग 97 बिलियन का,
ईयूएम ग्रोथ 54% का था, और वैल्यूएशन गैप भी अगर आप देखें तो काफी बड़ा है। ये 3.4 प्राइस टू बुक पे कोट कर रहा है, जबकि बजाज फाइनेंस 5.8 प्राइस टू बुक नेक्स्ट ईयर पे कोट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिटर्न की पोटेंशियल काफी अच्छी है और पेडिग्री प्रमोटर की काफी अच्छी है, तो इसके साथ जाना चाहिए। चलो भैया, शो सक्सेस हो गया है। सिर्फ बड़े मियां ही वीड आउट नहीं हुए, छोटे मियां भी रडार पे आ गए। ये लीजिए, एनबीएफसी स्पेस में ये जो कंपनी है पूना वाला फिनकॉर्प, लंबी अवधि के लिहाज से लग रहा है बेहतर प्लेस्ड है। खरीदारी करने का मन हेमांग सर का कंपैरेटिव एनालिसिस में ये ज्यादा बेहतर नजर आती है। लाइए अगली कड़ी वाले स्टॉक्स ये लेकर आया हूं मैं, दोनों एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं, होम इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह उस स्पेस पे, रियल एस्टेट की से जुड़ी हुई कंपनीज, एशियन पेंट्स और बनाम पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। लॉजिकल, दोनों क्रूड से भी, और दोनों की चाल अलग अलग रही है वैसे ऑफ लेट। कंपैरेटिव पैरामीटर्स प्लीज रख दीजिएगा, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन स्क्रीन पर आ जाएंगे। बाकी FY23 के रेवेन्यूज कैसे स्टैक अप होते हैं, कैसे एनालाइज पी पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। एशियन पेंट्स खासा अंडर परफॉर्मर हो गया मार्केट में, वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के चलते, इसीलिए इस तरह के वैल्यूएशंस अब नजर आ रहे हैं। और पिडिलाइट छप्पर फाड़ रहा है, अभी भी छप्पर फाड़ रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं उस तरह के एनालाइज्ड FY24 EPS पे पी नजर आएगा। राजेश सर, पिटा हुआ स्टॉक लूं या जो जमा बैठ, वैसे पिडिलाइट जब से मुझे पता है आज तक वो जलवे उसके जस के तस बने हुए हैं। एशियन पेंट्स भी वैसे ही थे, पर इसमें थोड़ी सी कंपटीशन है, ऑलरेडी था, बढ़ भी रहा है, इंटेंसिफाई भी कर रहा है। राजेश सर, क्या चुनोगे आप, बड़े या छोटे? देखिए, जो आपने कहा ना कि पिडिलाइट बहुत दिनों से जस का तस पड़ा हुआ है, हाँ। पिडिलाइट की तो टैगलाइन ही है, ये फेविकॉल का जोड़ है, हिलेगा नहीं, है कि नहीं? तो देखिए, आते ही स्टॉक की तरफ, तो एशियन पेंट्स में दिक्कत कहाँ आएगी, जैसे कि ग्रासिम ने अब नई एंट्री करने के ऐलान किए हैं, और उनके जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज वगैरह आई कि वो बहुत बेहतर पोजीशन में जाना चाहते हैं, सेकंड थर्ड रैंक में। तो मुझे लगता है कि इस पूरे सेक्टर में थोड़ा सा हलचल होगी और थोड़ी सी दबाव देखा जा सकता है आने वाले दिनों में। और जहां तक पेडिलाइट की बात है, जैसे आपने कहा कि ये बहुत दिनों से अपनी जगह बना हुआ है, मुझे लगता है आगे भी बना रहेगा। एडेसिव की बड़ी कंपनी है, कुछ एक प्रोडक्ट में तो 70% के आसपास इनके मार्केट शेयर है। इन्होंने भी पेंट में अपने पैर पसारने की कोशिश की है, कुछ दिनों पहले डेकोरेटिव पेंट में इन्होंने लॉन्च किए हैं। ब्रांड रिकॉल बहुत ही स्ट्रांग है, और जैसा आपने कहा कि रियल एस्टेट में जो रिवाइवल हो रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा पेडिलाइट को भी मिलने वाला है। तीसरी तिमाही में देखेंगे 66% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। और अब इन्होंने एक नई चीज में एंट्री करने की अनाउंसमेंट करी है, एनबीएफसी में, जो स्मॉल टिकट साइज लोन देगी। इनके जो चैनल पार्टनर्स है, जैसे कि मिस्त्री और वो छोटे छोटे दुकानदार, उनको तो वो एक तो ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या है, इन छोटे लोगों के पास, छोटे पूंजी वाले लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि स्टॉकिंग कर सकें। तो जब ये इनको हेल्प करेगी, तो ये मेरे ख्याल से वहां पे इनके बिक्री पर थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस वजह से पिडिलाइट चुना है। परफेक्ट है भाई साहब, आ गया छोटे मियां एक और, पिडिलाइट पे दाव लगाना है। जहां स्ट्रेंथ है, जहां दमखम है, जिसका जोड़ मजबूत है, उसी के साथ राजेश सर जाने का मन बना रहे हैं। रैप अप करूंगा ये सब जब तो रिविजिट कर लिए जाएंगे। एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। यहां पे हो रहा है बड़े मियां और छोटे मियां की एक जंग का मैदान सजा हुआ है। 3 बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स कर रहे हैं हमारी मदद, और कड़ी में अगला है आईटी। और आईटी के दिग्गजों में मैंने रखा है इन्फोसिस को, और कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे उसके किसी आईटी की मिड कैप कंपनी जो आजकल बहुत चर्चा में रहती है, बहुत रैंक आउट परफॉर्मर रही है, परसिस्टेंट सिस्टम्स। दोनों के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस स्क्रीन्स पर आपके ये रखे रहिएगा स्क्रीन पे। सुदीप सर, इन्फी या उस स्पेस के छोटे मियां परसिस्टेंट, क्या पसंद आ रहा है? देखिए आशीष जी, यहाँ पे आपने मुझे ऐसा चॉइस दिया है कि अमिताभ बच्चन, गोविंदा दोनों हमको पसंद है, पर क्योंकि चुनना एक को है, तो मैं यहाँ पे फिर अमिताभ बच्चन की तरफ झुक रहा हूँ, तो इन्फोसिस की तरफ झुक रहा हूँ। और मैं संक्षेप में इसका कारण भी बता रहा हूँ।
दोनों अच्छे कंपनीज है। परसिस्टेंट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इसके खास वजह भी है। पर आज के दिन में अगर आप सिर्फ वो आपका लास्ट वाला यार्डस्टिक देख ले, जो वैल्यूएशन पी मल्टीपल पे काम हो रहा है, परसिस्टेंट बहुत ही रिच लग रहा है। और इन्फोसिस अंडर परफॉर्मेंस बहुत दिनों से चला है और इसके कारण हम लोगों का व्यू ये है कि आईटी सेक्टर का अंडर परफॉर्मेंस वर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। आने वाले दिनों में, मैं Q4 की बात नहीं कर रहा हूं, Q1 ऑनवर्ड्स, नए फिस्कल के Q1 ऑनवर्ड्स थिंग्स शुड स्टार्ट इंप्रूविंग और इन्फोसिस में भी सुधार आएगा, वैल्यूएशन में, परफॉर्मेंस में, दोनों में सुधार आएगा। बड़े मियां ही रहेंगे भाई साहब। इन्फोसिस पे दाव लगाना है, लक्ष्य 2000 रुपए के। एक और इंटरेस्टिंग सेक्टर, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स। और हॉस्पिटल्स की सबसे दिग्गज कंपनी कौन सी? अपोलो। कौन बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है इस समय? मैक्स हेल्थ केयर। दोनों, और आप रियलाइज नहीं करेंगे मैक्स कहां पहुंच गया है। दोनों के कंपैरिजन प्लीज रखिए क्विकली स्क्रीन, डायरेक्टर साहब मूव करिए स्क्रीन को। 92,000 करोड़ का मार्केट कैप अपोलो का, और मैं इसलिए कह रहा था आपने रियलाइज नहीं किया होगा, मैक्स 85,000 करोड़ पे आके खड़ा हो गया है। बाकी के पैरामीटर स्क्रीन पे हैं। क्या लग रहा है हिमांग सर, अपोलो हॉस्पिटल की स्टेबिलिटी या मैक्स का एग्रेशन, किसके साथ जाओगे आप? इसके साथ जाऊंगा क्योंकि एक तो जो रीजन है उसका एडवांटेज है। एनसीआर और उसके आजू बाजू के जो एरिया है वहां पे एक ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ी बेटर लग रही है। दूसरा, बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ एक्सपेंशन किया है 500 बेड का, जो ऑन स्ट्रीम होने जा रहा है और मार्जिन्स के अंदर काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं कंपनी ने। तो ये तीनों पैरामीटर्स पे मुझे लगता है कि मैक्स हेल्थ इज रिलेटिवली बेटर। नो डाउट अपोलो इज अ लीडर, पर नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैक्स लुक्स डेफिनेटली मच बेटर। गजब का केपेक्स प्लान अभय सोई साहब ने गजब कर रखा है इस कंपनी में। बैलेंस शीट को बैलेंस करते हुए उस तरह का एग्रेसिव केपेक्स रखिए मैक्स हेल्थ केयर को रेडार पे। अब लेकर आइए ऑटोज, और ऑटोज में मेरे लिए था, मैंने कहा सीवी स्पेस को मेंशन करते हैं क्योंकि दो बढ़िया कंपैरिजंस ड्रॉ करने के लिए इजी था, टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के साथ। दोनों के आंकड़े स्क्रीन पर आ जाएंगे। बहुत चला है टाटा मोटर्स, लेकिन फिर भी वो देखिए एनालाइज पीई कंफर्ट देगा आज भी। लेकिन राजेश सर, टामो या अशोक लेलैंड? टामो, टाटा मोटर के साथ ही जाना चाहिए इस बार, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। जेएलआर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जेएलआर में भी डेट रिडक्शन हुआ है और टोटल कंसोलिडेटेड डेट अगर देखेंगे तो 29,000 करोड़ का है जो कंपनी ने फोकस किया डेट रिडक्शन पर। FY25 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। डीमर्जर भी अनाउंस किया हुआ है, बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस और जिस तरीके से ईवी वगैरह को लिया गया है बाजार में, मैं समझता हूँ टाटा मोटर्स के साथ ही जाना चाहिए। ये राजेश सर ने ईवी कहा है। आजकल इस तरह के अक्षर में सबको ईडी ही सुनाई देता है। मुझे भी पहले ईडी सुनाई दिया, फिर मैं समझा ईवी कहा होगा। तो टाटा मोटर्स एक प्रेफर्ड पिक के तौर पे ज्यादा बेहतर विकल्प। एक और इंटरेस्टिंग स्पेस थी, वो है, अरे भाई साहब 2023 ऑनवर्ड्स शायद सबको सरप्राइज किया होगा इसके मूव्स ने, रियल एस्टेट। और इसमें मैंने रखा डीएलएफ और उसको कंपैरिजंस में ड्रॉ करा मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा के साथ। लाइए दोनों के कंपैरिजन स्क्रीन पे। यह है आपके सामने की कहानी। सुदीप सर, भाई डीएलएफ या लोधा, बड़े मियां या छोटे मियां? छोटे मियां। यहां पे आशीष जी मैं छोटे मियां के साथ जाऊंगा। अरे दोनों अच्छे कंपनीज हैं और दोनों ने अच्छा कामकाज किया है, कर भी रहा है। डीएलएफ में भी कोई ऐसी कोई बुराई नहीं है, पर ग्रोथ पोटेंशियल जो है, जो निम्बल नेचर है और जो मार्केट्स में काम कर रहे हैं, वो नजर में रखते हुए हम लोगों को लग रहा है कि मैक्रोटेक डेवलपर में अभी भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है इनका बहुत तगड़ा है, तो ये सेगमेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन शुरू करेगा। इसमें ज्योग्राफिकल बायस तो नहीं है ना सुदीप सर? वो दिल्ली वाले, अपन मुंबई वाले तो मुंबई वाले के साथ जाएंगे। इसमें ज्योग्राफिकल बायस नहीं है, लॉजिकली लग रहा है सही। नहीं जी, जियोग्राफिकल बायस नहीं है। मार्केट में हम लोग कमाने के लिए आते हैं। बस ठीक है। अच्छा, एक लास्ट वो जंग का मैदान का अपडेट दे देता हूं। ज्वेलरी कंपनीज, टाइटन वर्सेस कल्याण। टाइटन का तो खैर कोई कंपैरिजन है ही नहीं इस इंडस्ट्री में, पर
देखिए किस तरह का रूम, कल्याण के क्वार्टरली अपडेट्स वगैरह बढ़िया आते हुए, वैल्यूएशन फ्रंट पे कंफर्ट, पर ये हमेशा प्रीमियम कमांड करेंगे जिस तरह का साइज इन्होंने स्केल बढ़ा दिया है। पर हिमांक सर जाना है तो किसके साथ? सोने के दाम $2400 प्रति आउंस के ऊपर पहुंच गए हैं। आशीष जी, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, टाइटन के साथ ही जाना चाहिए। सोने का भाव बढ़ा है, पर मेरे ख्याल से आपको पता है कितनी शादियां होती है और शादी का बजट भी लोग थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जब पेडिग्री, एग्जीक्यूशन, ये सब की बात आती है तो मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो टाइटन पे ही जाना चाहिए। हिमांक सर, मैम को मना पाए क्या कि सोना मत खरीदो, टाइटन का स्टॉक ले लो? थोड़ा बहुत कोशिश की है, पर सोने की कोई नहीं सुनता, कोई लॉजिक ही नहीं मानता। टाइटन का स्टॉक बढ़िया है। क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे। अच्छी बात हो गई भाई साहब, कई सारे छोटे मियां फीचर कर रहे हैं। छोटे मियां में पूना वाला फिनकॉर्प, छोटे मियां में मैक्स हेल्थ केयर, मैक्रोटेक, पिडिलाइट नजर आएंगे। बड़े मियां में कोई आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस और टाइटन। ये वो 9 बढ़िया पिक्स हो सकती हैं जिनके एक्सपर्ट से बातचीत भी करी, यहां से लंबी अवधि में शायद बढ़िया कमा के दें। इस नोट पर राजेश सर, सुदीप सर, हिमांक सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, शो में शिरकत करने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सबका इस शो, इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।